सो हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सभी पार्टनर्स को मेरी वॉइस आ रही होगी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे होंगे। आज बेसिकली मतलब बात की जाए तो आज हमारा बेसिकली जो सेशन है वो है एक्टिव एंड पैसिव इनकम के ऊपर। आज जो मतलब इस सेशन के अंदर हम आज फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। बिकॉज आज तक जो हमने एजुकेशन ली है स्कूल एंड कॉलेजेस से, वो हमें एकेडमिक एजुकेशन मिली है। एंड उस एकेडमिक एजुकेशन की वजह से बात की जाए तो आज आप सभी को पता है कि आज मार्केट के अंदर जो हमारे पास डिग्रीज है, हमने जो हायर एजुकेशन ली है, हमारे पास जो भी मास्टर डिग्री है, उस मास्टर डिग्री से आज हमें 10 to 15,000 की जॉब तक नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आज आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आपको उन सारी चीजों को चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा जो आज 95% लोग बाहर लोग फेस कर रहे हैं। राइट। क्या चीज है, कमी किस चीज की है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। आज फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल शो हो रही होगी। ओके। हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम इन अवर BDT 23 एंटरप्रेन्योर ग्रुप के अंदर। अब BDT 23 क्या है? हमारी बिग ड्रीम टीम 23, जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, नेशनली नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर रही है। हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। एंड काफी सारे लोगों को काफी सारे लोगों को सक्सेसफुल भी किया हमारे BDT 23 एंटरप्रेन्योर ग्रुप ने। एंड इंडिया के अंदर काफी सारे मिलियनेयर भी प्रोड्यूस हो चुके हैं हमारी टीम के थ्रू। हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप सभी को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड भावना शर्मा। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आई बिलोंग्स टू चंडीगढ़। एंड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ। एंड रिसेंट ही यहाँ से बात करूँ तो आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म की पावर से। इससे प्रीवियस एक्सपीरियंस आप सभी को बताऊं तो बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, टीचिंग प्रोफेशन से थी मैं। एंड इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर आज मुझे पूरे 2 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट, उससे ज्यादा हो चुके हैं, 2 से 2.25 साल मुझे हो चुके हैं। एंड 2 से 2.25 साल के अंदर आज मेरी लाइफ टोटली बदल चुकी है इस प्लेटफॉर्म की पावर से। एंड बात करूं, आई एम अ मिलियनेयर। मैं यहाँ पे लाखों रुपए की अर्निंग भी कर रही हूँ। एंड बहुत सारे अपने डे बाय डे मतलब क्या चीज है, ग्रोथ लेती जा रही हूँ और अपने ड्रीम्स को मैं पूरा करती जा रही। ड्रीम्स मेरे पूरे होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ ही अपना यहाँ से एक बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा कि मेरे पास खुद की कार होनी चाहिए। एक होता है ना, मम्मा पापा गिफ्टेड होती है ना, पेरेंट्स गिफ्टेड होती है, बट वो क्या चीज थी, मुझे खुद अपने दम पे लेनी थी। तो मैं क्या चाहती थी कि मैं अपने दम पे कोई अचीवमेंट करूँ और अपनी फैमिली को गिफ्ट करूँ। तो इस प्लेटफॉर्म की पावर से वो मैंने अभी रिसेंट ही अचीवमेंट करी है। मैं अकेली नहीं, मेरे जैसे काफी सारी गर्ल्स यहाँ पर वर्क करी और अच्छे लेवल पे अच्छी अर्निंग कर रही हैं, अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। क्या चीज आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, गर्ल्स के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। राइट। इफ आई कैन डू, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी लोग भी अच्छे तरीके से कर सकते हो और आप लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हो। राइट। तो आप किसी से अपने आप को कम ना समझेगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं यही मैसेज दूंगी। हम आगे अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, 2 तरह की एजुकेशन है। फर्स्ट इज अकेडमिक एंड सेकंड इज फाइनेंशियल नॉलेज। राइट। क्या है, पहली कौन सी एजुकेशन है वो है एकेडमिक एंड सेकंड कौन से फाइनेंशियल नॉलेज है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, आज हम बात करते हैं इनकम और मनी के बारे में, पैसे की। अब पैसे की बात की जाए तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे ना, क्या पैसा पैसा पैसे के बारे में बता रहे हैं। बट देखा जाए आज हर एक इंसान की जो बेसिक नीड है वो है मनी। आज पैसे के बगैर कुछ नहीं आता। आज आपको कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वो पैसे से ही आएगी। राइट। तो क्या चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज जिस वर्ल्ड के अंदर हम जी रहे, दैट इज फाइनेंशियल वर्ल्ड, जहाँ पे पैसे के बगैर कुछ नहीं आता। क्या चीज है कि आज हमें अच्छे से इसके बारे में जान लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों, कुछ आपने देखा होगा कि 95% लोगों के साथ क्या चीजें हो रही है, क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं अपनी लाइफ में और उनकी जो सैलरी होती है ना बहुत ही कम होती है। वो इतनी कम होती है ना कि वो अपनी नीड्स तक नहीं पूरी कर पाते, ड्रीम्स तो बहुत बुरी
बहुत दूर की बात है। अब हम बात करते हैं, देखो और कुछ आपने चीज देखी होगी, कुछ एक ऐसी भी चीज देखी होगी, कुछ लोग बहुत ही लिटिल हार्ड वर्क करते हैं और वो अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं, राइट। वो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन वो क्या करे, वो बहुत ही कम हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी नीड्स नहीं पूरी कर पाते, और कुछ लोग सपने पूरे कर लेते हैं। बिगेस्ट रीजन क्या है? अब जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि मैं भी, ये जो फर्स्ट पिक में आपको नजर आ रहा है, मैं भी कभी जॉब किया करती थी, तो मैं भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती थी, राइट। अब क्या चीज थी, एजुकेशन अच्छी ले ली, आफ्टर दैट एजुकेशन अच्छी होने के बावजूद अगर मैं बात करूं, तब भी 8-9 हजार की सैलरी जॉब मिल रही है, तो क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का? बट क्या चीज थी, लेकिन आपने देखा होगा जैसे बिल गेट्स है, आपने अंबानी देखा होगा, इनके पास करोड़ों, ये डेली की करोड़ों की अर्निंग कर रहे हैं, कैसी? हाउ इज इट पॉसिबल? आप सभी के माइंड में चीज आ रही होगी। सो आज आप सभी को जो कि है, सभी को सवाल का जवाब मिलेगा, क्यों और कैसे, उन सारी चीजों का। सो बिकॉज अगर बात की जाए 95% जो पीपल है, 95% जो लोग है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते हैं। वो क्या चीज ढूंढते हैं? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते हैं। लेकिन जो इस दुनिया के 5% लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने इनकम के पैटर्न को ही चेंज कर देते हैं। अंडरस्टैंड कर? 95% जो पीपल है वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फाइंड करते हैं, लेकिन जो 5% लोग हैं वो क्या करते हैं, पैटर्न ऑफ इनकम को ही बदल डालते हैं, राइट। जिस तरीके से पैसा कमा रहे, एक होता है स्रोत और एक होता है जरिया, राइट। अब क्या चीजें हो रही है, अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ इनकम के बारे में। देखो दो तरह की इनकम होती है, फर्स्ट है एक्टिव इनकम। अब एक्टिव इनकम की हम बात करते हैं, एक्टिव इनकम क्या चीज है? एक्टिव इनकम के अंदर हमें रेगुलर वर्क करना पड़ता है और हम तब रेगुलर इनकम कमा पाते हैं। अब जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, एक जॉब पे जा रहा है कोई पर्सन, अब एक जॉब पे जा रहा है पर्सन, वो क्या कर रहा है, वो रेगुलर काम कर रहा है, उसने जॉब पे जाना बंद कर दिया, उसे पैसा आना भी बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब तक जॉब पे जाएगा, जब तक काम करेगा, तब तक पैसा आएगा। सेम एक शॉपकीपर को देख सकते हो, जब तक उसने अपने शॉप का शटर ओपन किया है, ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तब जाके उसे पैसा मिलेगा, राइट। बिक्री होगी तभी उसे पैसा मिलेगा। सपोज अगर वो शॉप बंद कर देता है, वो शॉप नहीं खोल पाता, कस्टमर नहीं आएंगे, तो पैसा भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी क्या चीज हो रही है, यहाँ पर एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, ये काम नहीं करते तो पैसा भी नहीं आता। और 95% जो पीपल है ना, वो एक्टिव इनकम के ऊपर ही काम कर रहे हैं। लेकिन इसके ऑल्टरनेट में जो सेकंड है, दैट इज पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या होती है? वन टाइम वर्क एंड लाइफ टाइम इनकम। एक बार काम करना है और लाइफ टाइम पैसा कमाना है। क्या चीज है? अब क्या चीज है, एक नौकरी करने वाला पर्सन, एक जो जॉब पे जा रहा है एक इंसान, वो क्या कर रहा है, वो एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है। लेकिन एक जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो पैसिव इनकम के ऊपर वर्क करते हैं। वो किस तरीके से पैसिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं? उन्होंने कैसा सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम उन्हें पैसा कमा के दे रहा है, राइट। अब एक्टिव इनकम को समझते हैं हम अच्छे तरीके से, एक्टिव और पैसिव के अंदर आपको डीपली डिफाइन करूंगी इस चीज को। अब एक बात करते हैं, देखो एक मैथ टीचर है सपोज, अब एक मैथ टीचर है, अगर वो स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, अगर उसकी जो सैलरी है वो 40,000 है, कितनी? अगर वो 40,000 की सैलरी के अंदर काम करे एक मैथ टीचर, अगर उसको एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है तो वो क्या करेगा? आपके माइंड में क्या चीजें आ रही होंगी, जल्दी जल्दी आप माइंड में सोचिएगा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? वो आ रहा होगा, वो ट्यूशंस देगा, कोचिंग्स दे सकता है। 95% जो टीचर होंगे ना, वो क्या करेंगे? मैं अपनी बात करूं, मैं खुद बाय प्रोफेशन टीचर थी, तो मैं क्या करती, मैं ट्यूशंस दे सकती थी, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकती थी, राइट। अब क्या चीज हुई, अब मैं आपको सोर्सेज ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम और पैटर्न, चेंज ऑफ पैटर्न, राइट। अब क्या चीज है कि क्या डिफरेंस है? अब सोच के देखो कि मैं क्या करती, मैं कोचिंग्स देती और ट्यूशंस देती, अब क्या चीज होती, अब क्या चीज होती, मैं पैसा तो सैलरी से ज्यादा कमा लेती, लेकिन मैं फिर भी रिच पीपल की कैटेगरी में नहीं आने वाली थी, राइट। फिर भी मैं रिच लोगों की कैटेगरी में नहीं आती, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया, मैंने पैटर्न नहीं बदला, मैंने पैटर्न नहीं बदला। मैं अभी भी एक्टिव इनकम के ऊपर ही काम कर रही हूँ। सोचो, मैंने कोचिंग सेंटर में, वही चीज है, कोचिंग सेंटर में जब तक पढ़ाऊंगी तब तक पैसा आएगा, पढ़ाना बंद कर दिया, सोचो मैं बीमार होगी या किसी कारणवश क्या चीज है, मुझे कोचिंग सेंटर बंद करना पड़ गया, ट्यूशन नहीं दे पाई, तो क्या होगा? पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर क्या चीजें हो रही है,
यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ पर सिंपल सी यही चीज है कि यहाँ पर मैंने सोर्स ऑफ इनकम तो क्रिएट कर लिया, बट मैंने अपना तरीका नहीं बदला, मैं स्टिल अभी भी एक्टिव इनकम ही कमा रही हूँ। मैं यहाँ पे रेगुलर काम करूंगी और यहाँ पर भी मुझे रेगुलर पैसा आएगा। तो क्या चीज है, अगर हम जिंदगी में सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं तो हम अपनी इनकम को 10 से 20% ही बढ़ा पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर हम लाइफ के अंदर क्या चीज करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं ना, तो हम अपनी जो इनकम को 10 से 20% ही इंक्रीज कर पाते हैं। और क्या चीज होती है सोर्स ऑफ इनकम से, लेकिन अगर आप सभी लोग अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 10 गुना बढ़ाना चाहते हो, तो क्या चीज करनी पड़ेगी, आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। राइट? क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर इनकम, यू हैव टू चेंज, अंडरस्टैंड। तो क्या चीज करना पड़ेगा आपको, क्या चीज करनी है, आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अब क्या चीज है, इनकम को 10 गुना करने के लिए। अब हम बात करते हैं हाउ टीचर, कैसे एक टीचर 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है। मेरे माइंड में सारी चीजें नहीं आई, क्योंकि मैं खुद बात करूं तो मेरे को तो 8000 की जॉब के लिए रिजेक्शन मिल गया था एक टाइम, वो था। लेकिन कैसे एक टीचर 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है, क्या इज इट पॉसिबल, आपके माइंड में आ रहा होगा क्या ये पॉसिबल है, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा यस इट्स पॉसिबल, और कुछ के नहीं, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कमा सकते हैं। कैसे, अगर क्या चीज है, अगर एक टीचर क्या करता है, 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और उनसे 500 रुपीज चार्ज करता है। सपोज 1000 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, 500 रुपए भी अगर एक बच्चा पे कर रहा है, तो सोचने वाली बात है कि कितनी फीस हो जाती है। 1000 को 500 से इंटू करेंगे 5 लाख, 5 लाख एक टीचर कमा तो रहा है। लेकिन क्या चीज है, हाउ टू टीच 1000 स्टूडेंट एट अ टाइम, एक टाइम पे कैसे 1000 बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। आज आपको पता ही है कि क्या चीज है, क्राउड इकट्ठा नहीं हो सकता कोविड की वजह से, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। लेकिन कैसे हो सकता है, अगर क्या किया जाए, ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस चला दी जाए, जैसे कि अभी हम लाइव है, अभी सोच के देखो, हम जितने भी पार्टनर लाइव है, 100 500 200 300 400 जितने भी हैं, बट एक जगह इकट्ठा करके मुझे सेशन देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, राइट। क्राउड नहीं इकट्ठा कर सकते तो कुछ लोगों को आवाज सुन, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस देकर एक टीचर 1000 स्टूडेंट्स को एक टाइम पे टीच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या चीज हो रही है, यहाँ पर भी वो एक्टिव इनकम ही कमा रहा है, यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, वो एक्टिव इनकम ही कमा रहा है। अब हम बात करते हैं कैसे एक टीचर अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर एक टीचर क्या करे, लेक्चर्स को रिकॉर्ड करे और उन्हें सेल कर दे, ई बुक्स और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस के अंदर क्या करे, ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दे, या कोई भी लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए। जैसे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ा, मैथ्स पढ़ा रहे हो, +2 को पढ़ा रहे हो, 10th को पढ़ा रहे हो, आपने क्या करा, पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड चैप्टर वाइज क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। जैसे चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग है, चैप्टर 2 की रिकॉर्डिंग है, तो इससे क्या चीज होगा, हमने सेल कर दी, तो इससे क्या चीज हो सकती है, इससे वो पैसिव इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या चीज है, वो एक बार रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें काफी टाइम आप जो की है सेल कर सकते हैं। इससे क्या चीज होगी, वो पैसिव इनकम तो कमा लेंगे। अब क्या चीज है, क्योंकि एक बार काम करना होता है पैसिव इनकम में और लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, एक टाइम रिकॉर्ड करना और बहुत बार बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बात की जाए तो पैसिव इनकम तो कमाएगा, बट नॉट फास्ट इन ग्रोथ इन इनकम, मतलब उसकी जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा फास्ट नहीं होने वाली। अब क्या चीज है, अब फॉर्मूला की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम किस चीज की बात करते हैं, फॉर्मूला टू बिकम रिच, किस तरीके से हम रिच हो सकते हैं लाइफ में। तो हम बात करते हैं, पैसिव इनकम भी एक तरह की नहीं होती, 2 तरह की होती है, पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब डिफरेंस मैं आप सभी को बता देती हूँ कि क्या चीज होती है पैसिव इनकम विद एंड विदाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ पे आपकी इनकम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। जैसे कि सपोज आपको एक पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, चेस बोर्ड के अंदर चावल के दाने रखे हुए, राइट। क्या चीज है कि जैसे एक बॉक्स के अंदर क्या चीज है, एक दाना
और क्या चीज है, नेक्स्ट बॉक्स के अंदर 2 दाने, फिर 2 से आपकी जो इनकम है वो 4 होगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। अंडरस्टैंड कर रहे हो क्या चीज हो रही है यहाँ पर? आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती है, जहां पर पैसिव इनकम के साथ में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है, जिसको चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। यहाँ पर आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है, एंड बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, वो यही चीज कर रहे हैं, राइट। अब 2 तरह की इनकम होती है, जैसे मैंने आपको बताया विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आपके साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट पैसिव इनकम के अंदर जुड़ जाता है तो यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। जो ग्रोथ का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसे 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 ऊपर की तरफ जाता है, वो नीचे की तरफ नहीं आता। समझ रहे हो इस चीज को? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लेकिन जो पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वहां पर क्या चीज होती है, आपकी ग्रोथ होती है बट स्लो ग्रोथ होती है। यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी पैसिव इनकम विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे कि आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट, आप सिंगर हो, आप एक्टर हो, राइट। क्या चीज है भी यहाँ पर, आपने देखा होगा जो जितने भी एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, एक टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं, मूवी जो क्या बना लेते हैं, उसके बाद क्या चीज होती है, उसके बाद ये पैसिव इनकम तो कमाते क्योंकि एक बार ही करना है, बट विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट। तभी ये रिच लोगों की, रिचेस्ट पर्सन की उसके अंदर नहीं आते, कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि आप टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन उठाना, कोई भी एक्टर नहीं मिलेगा, कोई भी सिंगर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये पैसिव इनकम तो कमाते हैं लेकिन विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट कमाते हैं। अब क्या चीज है विद कंपाउंडिंग इफेक्ट के अंदर, क्या चीज होता है, गुड बिजनेस। आप देख सकते हो ये कौन से एग्जांपल के तौर में, टाटा, बाटा, अंबानी, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये क्या चीज कर रहे हैं, इन्होंने एक गुड बिजनेस क्या किया, बिल्ड किया। अब इसकी अगर मैं बात करूं, एक गुड बिजनेस को आज बिल्ड करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि बिजनेस को अंदर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी जाके आप एक गुड बिजनेस कर सकते हो क्रिएट। अब जैसे कि बिल गेट्स जी है, अब इन्होंने भी क्या चीज है, इन्होंने भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। उसके बाद जो क्या चीज है, बाय शेयर। सेकंड क्या चीज है, पैसिव इनकम कौन कमाते हैं, या तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर के पास अरबों खरबों में पैसा होता है, वेरियस बिजनेसेस के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे जैसे बिजनेस की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होती है, इनका पैसा भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। क्या चीज करते हैं इन्वेस्टर, क्या करते हैं, शेयर्स बाय कर लेते हैं, बट शेयर बाय करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और बहुत ही ज्यादा हैवी रिस्क होता है इसके अंदर। सोच के देखो, अगर वो बिजनेस डूब गया तो इनका पैसा भी डूब जाता है, राइट। लेकिन अगर बात की जाए, लेकिन ये लोग ही हैं जो पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट जो की है इनकम एंजॉय कर रहे हैं। आपको जो बेस्ट वे मिले, आप सभी को मैं बताती हूँ एक बेस्ट तरीका कि हम भी क्या चीज कर सकते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ में पैसिव इनकम को क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, हम लोग भी अर्निंग कर सकते हैं। किस तरीके से, तो आप सभी को बता देती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू गेट पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा कॉन्सेप्ट जहां से आप लोग भी, एक नॉर्मल इंसान भी बिना इन्वेस्टमेंट के करोड़ों अरबों लगाए आप लोग भी पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट कमा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज अगर बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग क्या, यू कैन स्टार्ट अ नेटवर्क मार्केटिंग विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जो कि थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट के साथ ही बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है, राइट। क्या चीज है, एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जो हर एक नॉर्मल से नॉर्मल मिडिल क्लास, पुअर क्लास के पास एक मौका देता है कि वो भी एक लाइफ के अंदर सक्सेसफुल जिंदगी को जी सकते हैं। बिकॉज देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ना हमारा लाखों लग रहा, अरबों लग रहा, ना ही हमारा करोड़ों लग रहा। तो क्या चीज है, जहां पर पैसा ज्यादा लगता है वहीं पर तो रिस्क आता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं है। और हम यहाँ से इस इंडस्ट्री से ऐसी ऐसी वेरियस चीजें सीख लेते हैं ना, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस बिजनेस। बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हो, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज आ जाती है, और उस फाइनेंशियल नॉलेज को आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, राइट। और आप कोई भी बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप लाइफ के अंदर कोई भी बिजनेस कर लो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देन अगर बात की जाए किस तरीके से लोग नेटवर्क मार्केटिंग से विद कंपाउंडिंग इफेक्ट पैसिव इनकम कमा रहे हैं, तो इन शख्स का नाम रॉल्फ किप है, जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर है। सोच के देखो, डायमंड, ट्रिपल डायमंड मैनेजर लेवल पे वर्क करे, काम नहीं भी करते तब भी 6 साढ़े 6 करोड़ मंथली आ रहा है इनको,
एंड अगर बात करूं तो 750 करोड़ से ज्यादा ये शख्स प्लेटफॉर्म से अर्न कर चुके हैं अपने एक्सपीरियंस में 20 से 25 साल के अंदर। ऐसे एंड इस इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज, इस इंडस्ट्री के बारे में कितने लोग क्या चीजें बोलते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये शख्स है पोल्स इन पिल्जर, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। ये क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करने का काम करते हैं आने वाले दौर में किस चीज में चलना है। मतलब ये क्या करते हैं, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने का काम करते हैं कि आने वाले दौर में अब इस चीज ने चलना है, आने वाला युग किस चीज का। तो इन्होंने क्या चीज बताई है कि जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग बनेगी। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये चीज बोली है। अब क्या चीज है, अब कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे नामों से जानते हैं ना, बंदे जोड़ने का काम, चेन बनाने का सिस्टम, बेवकूफ बनाने का काम, पैसा डबल करना, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिली होगी, बट एग्जैक्ट में लोगों को पता नहीं है इंडस्ट्री है क्या। इस इंडस्ट्री के बारे में बाहर फॉरेन कंट्रीज के लोग बहुत ज्यादा अवेयर है, तभी फॉरेन कंट्रीज हमसे बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि उन्हें पता है नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम स्कैम नहीं है। कुछ स्कीम स्कैम कंपनीज ने क्या किया, कुछ जो पैसा डबल करके देने वाली थी, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी चल रहा है और इस इंडस्ट्री के बारे में बड़े बड़े कामयाब शख्स क्या बोल रहे हैं। अब बिल गेट्स है, रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते क्या बोलते हैं, कहते हैं अगर मुझे जिंदगी के अंदर एक मौका मिल रहा है ना दोबारा से शुरू करने का, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। बिकॉज देखा जाए तो हर एक बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ही तो है, हर बिजनेस के अंदर नेटवर्क ही तो है, राइट। आप कोई भी बिजनेस को उठाकर देख लो, आप कपड़े का बिजनेस उठाकर देख लो, आज कोई कपड़े का बिजनेस, कपड़े के अंदर बिजनेस करता है तो कोई कपड़े का यूजर है, आज कोई मोबाइल का बिजनेस करता है तो कोई मोबाइल का यूजर है। हर चीज में नेटवर्क ही तो है, कुछ यूजर का नेटवर्क है तो कुछ मैन पावर का नेटवर्क है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के एपीजे अब्दुल कलाम। अब ये क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ना फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, जिसको हर यंग मैन और वुमेन को ग्लोबली ज्वाइन करना चाहिए अगर उन्हें अपनी यूथ एज के अंदर बेस्ट चाहिए तो। कौन बोल रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारी इंडिया की है। कि क्या बोलते हैं कि आज आपको पता है कि बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन आप सभी के पास एक मौका है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का। एंड इस WFDSA ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट क्या बोलती है, ये एक गवर्नमेंट एसोसिएशन है जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताती है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताती है। क्या चीज कहती है कि ये इंडस्ट्री से USA के अंदर 2,44,300 करोड़ की टर्नओवर हुई है। कितने सारे लोगों को रोजगार मिला है, चाइना के अंदर 2,40,37 करोड़, और नीचे आ जाइए हमारे इंडिया 10,591 करोड़। सोचो पॉपुलेशन में, बेरोजगारी में, गरीबी में इतना ज्यादा क्या चीज है, सबसे आगे, लेकिन टर्नओवर में सबसे पीछे। क्यों, क्योंकि क्या चीज है, यहाँ पर ज्यादा समझदार लोग रहते हैं। क्या चीज है, सिर्फ यहाँ पर लोगों को इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेना भी नहीं चाहते। क्या चीज है, यहाँ पर दूसरों की सलाह के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। दूसरे ने बोल दिया अरे बंदे जोड़ने का काम है, तो क्या चीज है, हमारे भी माइंड में क्या चीज आ गई, बंदे जोड़ने का काम है यार, मेरे से नहीं होगा। बट हम ये चीज नहीं देखते, हम कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं वहां पर जुड़े तो हुए हैं किसी ना किसी के साथ, जुड़ने का ही काम है, तो जब जुड़ना ही है तो क्यों ना जोड़ लिया जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और सोच के देखो फॉरेन कंट्रियों में कितने सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग करे, करोड़पति, 20,000 लोग करोड़पति बनाए हैं, 20 लाख लोग करोड़पति बने हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, USA के अंदर की बात कर रही हूं मैं। अब सोच के देखो, अब क्या चीज है इस इंडस्ट्री का, मैं एक्चुअल डिफरेंस बताती हूँ आपको, आपको लग रहा होगा कि क्या चीज है, अब एग्जैक्ट मैं बताती हूँ डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मॉडल में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मॉडल के जो मार्केट के अंदर बिजनेस हो रहे हैं, मार्केट के अंदर क्या चीज है, अब फैक्ट्री के अंदर कोई भी XYZ हमने कोई चीज तैयार करी, सपोज हमने एक पेन तैयार किया, पेन की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो थी 10 रुपए में, एक फैक्ट्री में पेन तैयार हुआ। अब मार्केट के अंदर क्या चीज है, अब लोगों को कैसे पता लगेगा कोई नया पेन आया, तो उसके बाद उसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट के लिए बैनर्स लगाए जाएंगे, सेलिब्रिटी को हायर किया जाएगा। अब सेलिब्रिटी आपको पता है कोई जल्दी से कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, करोड़ों रुपए चार्ज करेंगे। उसके बाद क्या चीज होगी, एडवर्टीजमेंट होगी, उसके बाद मैन्युफैक्चरर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेकर जाएगा, जो नेशनली जो की है हैंडल कर रहा होगा, उसके बाद स्टेट के पास जाएगा, रीजनल के बाद। अब ये सारे लोग बोलेंगे कि हम भी कुछ श्रेय लेंगे, है ना, हम क्यों ऐसे फ्री में करें, तो क्या चीज है, वो भी लेगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट भी लेगा, रीजनल भी लेगा, फिर होलसेलर भी लेगा प्रॉफिट शेयर कुछ, अपना रिटेलर भी लेगा।
अब क्या चीज हुई, जो 10 रुपए का पेन फैक्ट्री में बना था वो कस्टमर तक आते थे कितने का हो गया, वो 100 रुपए का हो गया। अब 100 रुपए पे कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, राइट। अब कस्टमर कौन है, जो कस्टों में मरता है, क्योंकि 10 रुपए की चीज जो 100 रुपए में ला रहा है कस्टों में ही मर रहा है, राइट। अब क्या चीज, अब कोई भी आपको बाहर कोई भी बिजनेस करना था ना, तो उसमें लागत क्यों इतनी ज्यादा लग जाती थी, खर्चा बहुत ज्यादा है, कोई भी XYZ आपको बाहर बिजनेस करना है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, वो आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि बाहर के बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। बाहर ट्रेडिशनल मॉडल चलता है, बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है कि देखो, अगर फॉरएवर ने कोई 100 रुपए की चीज तैयार की, अगर फैक्ट्री में कोई 100 रुपए की चीज तैयार हो रही है, तो क्या चीज है, यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट वाला था, जो प्रॉफिट शेयर लेके जा रहा था, नेशनल, स्टेट, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, ये जितने भी लोग थे ना, सबको क्या चीज करा, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने बाहर निकाल दिया, जितनी भी चेन थी इन लोगों को बाहर कर दिया। अब क्या चीज बोल रही है, अब क्या चीज बोलता है एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, कि डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो जो 100 रुपए की चीज थी वो आपको भी 100 की मिलेगी और कस्टमर को भी 100 रुपए की मिलेगी, क्योंकि बीच के लोग तो निकल गए। अब लोगों को कैसे पता लगे कोई फॉरएवर कोई चीज है, फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट्स है, उसका जो काम पहले यहाँ पर सेलिब्रिटी कर रहे थे, वहां पर यहाँ पर कौन करेंगे, यहाँ पे एक आम लोग करेंगे। आम लोगों को यहाँ पे मौका मिल जाता है आगे आने का, खुद सेलिब्रिटी बनने का, खुद पैसा कमाने का। जो प्रॉफिट शेयर एक एडवर्टीजमेंट वाला लेकर जा रहा था, सेलिब्रिटी लेकर जा रहा था, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ये लेकर जा रहे थे, वो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंदर हम लोग लेकर जा रहे हैं। अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर खुद हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और माउथ ऑफ पब्लिसिटी के थ्रू हम भी यहाँ पे इसीलिए लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। द बिगेस्ट रीजन इज। एंड रही बात इस इंडस्ट्री के बारे में, फिक्की की क्या रिपोर्ट है, फिक्की भी एक गवर्नमेंट एसोसिएशन है, ये क्या चीज बोलती है, नेटवर्क मार्केटिंग की क्या रिपोर्ट है, कि आने वाले टाइम में 2025 तक इस इंडस्ट्री ने 64,500 करोड़ की हो जाना है। 64,500 करोड़, अंडरस्टैंड करो कितना होता है। उसका 1% भी हमारे घर में आ गया क्या होगा। लेकिन ये मिलेगा किसे, जो काम कर रहा होगा, देखने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता। इंडस्ट्री तो डे बाय डे ग्रो कर ही रही है। अब देखो, मार्केट में 3 ब्रांड होते हैं, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। अब हम बात करते हैं, आपको क्या चीज लगती है, लोकल लेवल पे फ्यूचर सेफ लगता है, नेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरी तो खुद का भी मानना है कि हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूचर सेफ हो सकता है। तो आप सभी के साथ में क्या चीज है कि एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, अमेरिकन प्रोजेक्ट है। बात करूं 1978 में इस ब्रांड का स्टार्टअप हुआ था। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स के अंदर, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आज हम वर्क करें। 6,000 से ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर हमारे ऑफिस ओपन हो चुके हैं। 21,000 प्लस की टर्नओवर हमारी हो चुकी है। वर्ल्ड की ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड है जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है। उगाने से लेके पहुंचाने का काम खुद करती है। बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अवार्ड मिला 2016 लंदन के अंदर इसे। एंड द INC 500 ये अमेरिकन मैगजीन है, जिसके अंदर अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज की नेम होते हैं। तो बात की जाए 500 में से हमारी जो फॉरएवर लिविंग है 6वें नंबर पर आती है। एंड इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया का जो हमारा हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा के अंदर है। 19 ब्रांचेस हमारी ओपन हो चुकी है 19 स्टेट्स के अंदर, अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद। आप गूगल पर अच्छे से सर्च कर सकते हैं एंड कोई भी ऑफिस को आप क्या कर सकते हो, यूज भी कर सकते हैं। अब हम फॉरएवर को चूज करें, क्यों करें, है ना, चूज तो करें पर क्यों करें। अब क्यों के लिए मैं आप सभी को रीजन भी दे देती हूँ। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, आपकी क्या प्रायोरिटीज। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना, पैसे की कभी कोई दिक्कत ना आए। अगर आपका ये मेन रीजन है तो ये प्रायोरिटी है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। आप चाहते मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए, मेरे पास कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मेरा ड्रीम है कि मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए, मैं किसी के यहाँ पे गुलामी ना करूं, मैं किसी के यहाँ पर नौकरी ना करूं, तो आप इसको बिगेस्ट रीजन बना सकते हो खुद का बिजनेस करने का। अगर आप चाहते हो घर पे बैठ के काम करना, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, घर पे बैठकर वर्क फ्रॉम होम आप अगर करना चाहते हो, तो आप इसको बिगेस्ट रीजन बना सकते हो करने का, राइट। अगर आपको ज्यादा टाइम, ज्यादा फ्रीडम चाहिए, तो आप इसको रीजन बना सकते हो। आपको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, तो आप रीजन बना सकते हो। अगर आपको पर्सनली डेवलप होना है, आपको खुद की पर्सनैलिटी को क्या करना है, चेंज करना है, पर्सनल डेवलपमेंट आपको करना है, आपको बोलना नहीं आता, आपको खड़ना नहीं आता, बहुत सारी चीजें आपको करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो क्या चीज है, तो आप इसको प्रायोरिटी
बना सकते हैं। आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो चैरिटी करना अच्छा लगता है, तो आप इसको बिगेस्ट रीजन बना सकते हैं। आप खुद का पेंशन प्लान डिसाइड करना चाहते हो कि मैं 40 साल के बाद रिटायर ना हूं, मैं अभी 4 साल काम करके रिटायरमेंट हूं और फ्री हो जाऊं और पैसा आता रहे, तो आपको बिगेस्ट रीजन बना सकते हो। देखो, वी मे हैव द सोल्यूशन फॉर यू, और वो कौन सा सोल्यूशन है कि जो 42 साल से कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, 42-43 साल से, उसने कितने सारे लोगों की जिंदगी को बदला है, वही प्लेटफॉर्म आपकी भी लाइफ को चेंज करेगा। आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ एक नॉर्मल इंसान और एक रिच पीपल के अंदर। एक नॉर्मल इंसान क्या करे, अपनी डेली रूटीन में 8 से 12 घंटे काम करता है, 10 से 15 हजार रुपए कमाता है, हार्ड वर्क करता रहता है। लेकिन एक रिचेस्ट इंसान क्या करता है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक टीम के साथ काम करता है। कभी भी आपको बिजनेसमैन कोई भी अकेला काम करता नहीं मिलेगा। एक अकेला काम एक एम्प्लॉय करता है, बट एक बिजनेसमैन एक मैन पावर के साथ काम करता है, एक टीम के साथ काम करता है, तभी वो अनलिमिटेड पैसा कमा पाता है। राइट। आज आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर 2 प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पहली कौन सी है? पहली है बीमारी, और दूसरी है बेरोजगारी। आज आपको हर घर में बीमार मिल जाएगा, हर घर में आपको बेरोजगार मिल जाएगा। फॉरएवर लिविंग क्या कर रहा है, 2 प्रोजेक्ट में डील करता है, पहला है हेल्थ प्रोजेक्ट और दूसरा है वेल्थ प्रोजेक्ट। कैसे डील कर रहा है, हम कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं एफएलपी के अंदर, फॉरएवर के अंदर। तो अगर बात की जाए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर हम रिकमेंडेशन के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? देखो, आज हर एक इंसान को एक अच्छी हेल्थ चाहिए। रिकमेंडेशन की बात करूं तो हम बचपन से आज तक करते आए हैं। आज हर एक इंसान को एक अच्छी हेल्थ चाहिए। हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट यूज करके, वर्ल्ड के बेस्ट, हमारे पास क्या चीज है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है, जिनकी हेल्प से हम लोगों को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लोगों को हेल्दी रहने के लिए। और क्या चीज, आज हर एक इंसान को एक प्लेटफॉर्म चाहिए पैसा कमाने के लिए, तो हम उनको वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सजेस्ट कर सकते हैं। राइट। आज हम देखते हैं कैसे एक इंसान पैसे से पैसा कमाता है, कैसे एक इंसान समय से पैसा कमा सकता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे समय से पैसा कमाते हैं वो बता देती हूँ। एक नॉर्मल इंसान और एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है, कैसे मेंटालिटी में कितना बड़ा माइंडसेट में चेंज है। तो अब बात करते हैं, एक नॉर्मल इंसान अपने एक डेली रूटीन के अंदर 8 घंटे काम करता है, ज्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम 8 घंटे काम करता है 24 घंटे में से। एक हफ्ते में आप सभी को पता है 7 दिन होते हैं, 7 दिन ही अगर उसके 2 दिन छुट्टी के निकाल दे, 5 दिन भी अगर एक नॉर्मल इंसान काम कर रहा है, तो 40 घंटे एक नॉर्मल इंसान एक हफ्ते में काम करता है। अब आप सभी को पता है 52 हफ्ते एक साल के अंदर, 52 नहीं 50 हफ्ते भी अगर वो काम कर रहे एक नॉर्मल इंसान, अगर हम 40 को 50 से इंटू करें तो 2000 घंटे बनते हैं एक साल का। अब 40 साल तक वो काम करता है, 2000 को हम 40 से इंटू करें तो 80,000 घंटे एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में काम करता है। अब 80,000 घंटे का अगर 200 रुपए भी वो क्या कर रहा है, 200 रुपए भी वो 1 घंटे का अगर उसको आ रहा है, तो सोच के देखो 1,60,00,000 एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी होल लाइफ के अंदर क्या करता है, पूरी जिंदगी के अंदर कमाता है। लेकिन सोचो ये कमा रहा है, बट मेन चीज क्या है कि बचाता है जितना है उसके अकॉर्डिंग तो हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बचत तो कुछ भी नहीं होती। अगर एक नॉर्मल इंसान 20,000 सैलरी ले रहा है, बट उसमें से वो सेविंग क्या करेगा, खर्च हो जाती है 20,000 सैलरी, है ना। क्या चीज होती है, मंथ के एंड तक बिल्कुल ही खाली होता है, जीरो हो जाता है। अब क्या चीज है, अब 1,60,00,000 एक नॉर्मल इंसान 40 साल के बाद इतनी कमाई करता है। राइट। अब 40 साल के अंदर अब सोचो, इसके बीच में उसने सारे सपने पूरे करने, घर भी चाहिए। आज आपको पता है बढ़िया से बढ़िया घर लेना तो करोड़ों से घर की स्टार्टिंग है। आपको पता है आज के टाइम में बढ़िया गाड़ी भी चाहिए तो लाखों रुपए की आती है। आपको पता है डेली रूटीन के खर्चा, खाने पीने का कितना ज्यादा राशन भी आता है, कपड़े भी पहनता है एक इंसान। उसके बाद आगे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे बच्चे होने, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों पे पैसा लगता है, कितनी सारी चीजें होती हैं। घर पे गेस्ट आ जाते हैं, उसके बाद उसमें खर्चा लगता है, फंक्शन हो रहा है उसमें खर्चा लगता है, फिर हम खुद बीमार हो गए, हॉस्पिटल के चक्कर, मेडिसिन का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। अब आपको लगता है 1,60,00,000 पूरी जिंदगी की कमाई इनफ है, बहुत है? अब मैं एक चीज बताती हूँ, रीजन क्या है। एक नॉर्मल इंसान प्रेजेंट के अंदर जीता, वो कभी भी फ्यूचर का देखकर नहीं चलता कि अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी बीच में ही, तो क्या वो 1,60,00,000 आते रहेंगे? नहीं आएंगे। पूरी जिंदगी की कमाई, है ना। वो तो जब तक काम करेंगे तभी तक आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्टिल एक इंसान एक्टिव इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन का माइंड चेक कर लेते हैं। बिजनेसमैन हमारे जैसे 10,000 लोगों को, टैलेंटेड है ना, एजुकेटेड लोगों को काम पे रखता है, हमसे 8-8 घंटे काम करवाता है। 80,000 घंटे एक बिजनेसमैन का एक दिन का काम हो जाता तो हमारी पूरी जिंदगी का। अब 80,000 घंटे का अगर एक बिजनेसमैन 200 रुपए भी पर आवर की अर्निंग कर रहा है ना, एक बिजनेसमैन 200 रुपए में पे करता तो 200 रुपए हमसे
क्या चीज है, कमाता भी तो है। तो 1,60,00,000 एक बिजनेसमैन की एक दिन की कमाई होती है, तो एक नॉर्मल इंसान की पूरी लाइफ की। अब सोचिए, लगता है कि क्या कभी एक नॉर्मल इंसान एक बिजनेसमैन को बीट कर पाएगा? नो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है, नेटवर्किंग की पावर से अपने पैसे क्या कर रहा है, पैसे भी बढ़ा रहा है, इनकम भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम भी एक बिजनेसमैन की तरह काम कर सकते हैं, हम भी अपने खुद की टीम बिल्ड कर सकते हैं और हम भी अपने टाइम को लिवरेज कर सकते हैं। बिकॉज देखो 24 घंटे हर एक इंसान को मिले, 24 घंटे से ज्यादा एक नॉर्मल इंसान कभी भी काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मैन पावर को यूज करे, अगर वो कुछ लोगों को यूज करे, तो क्या चीज हो सकता है, वो अपने घंटे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर भी पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करते हैं। सपोज अगर ये रेड पर्सन मैं हूं, अगर मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ, अगर मैंने अपने साथ 12 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, वो भी मेरे साथ क्या करते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं, तो क्या चीज हो जाती है, 8 घंटे मेरे और 12 पार्टनर के भी 8-8 घंटे, तो 13 लोग अगर मिलकर काम करते हो तो 104 घंटे काम हो जाता है। वो 104 घंटे काम किसका होगा, वो मेरा होगा। जैसे एक बिजनेसमैन बाहर कर रहे हैं, तो क्या चीज है, हम भी यहाँ पर अपनी खुद की बिग टीम बिल्ड कर सकते हैं और टाइम को लिवरेज कर सकते हैं। टाइम लिवरेज करेंगे, इनकम भी लिवरेज होगी और हम भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। क्या चीज है यहाँ पर, अब ये सारी की सारी आप लोग भी अर्निंग कर सकते हो। सिंपल सा काम करना है, रिकमेंडेशन करनी है। रिकमेंडेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमें कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगता है, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देते हैं, कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी शॉप को रिकमेंड कर देते हैं, बट रिकमेंडेशन करने से आज तक हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या करना है, रिकमेंडेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो किस तरीके से क्या करना है आप सभी को मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ने अपनी आईडी को रजिस्टर करवाना है। आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड एंड आपका पैन कार्ड कंपलसरी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद हम आपको सेलेक्ट करेंगे बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम के लिए, जो भी हम बेसिक बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे बिगनर बिजनेस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जहां से आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है बिजनेस के बारे में। सो आप सभी ने क्या चीज है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद, आईडी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी आईडी एक्टिव करवानी होती है। 5 दिन की आपको रेगुलर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लगानी होती है। ट्रेनिंग्स के रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। 5 दिन की जब आप रेगुलर ट्रेनिंग लगा लेते हैं, उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है। वो टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, आफ्टर दैट आपको हमारे BDT 23 एंटरप्रेन्योर ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलता है। और क्या चीज है, मौका भी मिलेगा, उसके बाद आपको प्लानिंग मिलेगी कि कैसे आपने यहाँ पर स्टार्टअप करना है और कैसे आप लोग भी यहाँ पर पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। सो दिल से थैंक्स करिएगा उस शख्स का जिन्होंने भी आपको ये मीटिंग लिंक दिया एट दी एंड। यही चीज आप सभी को बोलना चाहूंगी। सो आज का जो हमारा बेसिकली सेशन था वो यहीं तक ही था। तो आज आपको इस सेशन के अंदर बताया गया कि कैसे हम लोग भी पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही हक नहीं है, कि बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन को ही हक नहीं है लाइफ में रिच होने का। एक नॉर्मल इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है, बट क्या चीज है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो प्लेटफॉर्म आप सभी को मिल चुका है, तो अच्छे तरीके से लर्निंग करिएगा। वही चीज है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, राइट। तो अच्छे तरीके से लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग बहुत अच्छी होगी एट दी एंड। बाकी मैं अपने साइड से सेशन को ओवर करती हूँ। एंड थैंक्स जरूर बोलिएगा जिन्होंने भी आपको मीटिंग लिंक दिया था, क्योंकि आपको आज नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप सभी लोग सक्सेस हो जाएंगे ना, उस टाइम आपको पता लगेगा कि वो शख्स आपकी लाइफ में एक एंजल बनकर आया है, उसी के थ्रू क्या चीजें आप यहाँ पर सक्सेस हुए हैं। क्योंकि मैं प्रदीप सर के थ्रू आई थी, आज मैं बात करूँ तो उन्हीं के थ्रू मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर कामयाब हुई हूँ। बट कभी एक वो टाइम भी था कि जब वो सक्सेसफुल नहीं थे, आज हो चुके हैं। तो सेम आज जो शख्स आपके साथ चल रहा है, आज ना हो लेकिन आने वाले टाइम में सक्सेसफुल जरूर होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म में पावर है, प्लेटफॉर्म की पावर है। यहाँ पर सब सक्सेस हुए, तो आप भी हो सकते हैं। बाकी मैं अपने साइड से ओवर करती हूँ सेशन को। मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, और ट्रेनिंग्स के ऊपर अच्छे से फोकस करिए और सीखते रहिए।